नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आश्रय एडवोकेट आज आपके सामने द स्टोरी ऑफ द थ्री फिश, तीन मछलियों की कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं इन कहानियों के माध्यम से मेरे देशवासियों को इंग्लिश का नॉलेज में इजाफा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यह जानता हूँ दोस्तों, बहुत से मेरे दोस्त अपने जॉब पे, अपने करियर पे, अपनी वर्क फील्ड में जहाँ जाते हैं और इंग्लिश का उन्हें जब सामना करना पड़ता है तो उन्हें बहुत, आप समझ सकते हो कैसा फील होता है, बहुत लज्जित फील होता है उन्हें। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जो मेरे दोस्त हैं जो अपने जॉब पे, नौकरी पे या स्कूल में या बच्चे पे जो पढ़ाई करते हैं, उन्हें इंग्लिश में ग्रामेटिकल सीखने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है, तो यह एक मैं उस ग्रामर से और उस ग्रामर के बर्डन से बचने के लिए और सीधा सीधा एक जो बच्चा इंग्लिश सीखता है उस प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए यह स्टोरी लेकर आया हूँ। आप जानते हो ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी भी है, कहानी भी आप पढ़ोगे मज़ा भी आएगा और कहानी के द्वारा आपके इंग्लिश में भी इजाफा हो जाएगा। आप बस इसे धैर्य से देखिए और कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ में। चलिए दोस्तों, द स्टोरी ऑफ थ्री फिशेस, तीन मछलियों की कहानी है दोस्तों। इन द सर्टेन पाउंड, इन द सर्टेन पाउंड मतलब एक निश्चित तालाब में देयर लिव्ड यानी रहती थी थ्री फिशेस, मतलब तीन मछली रहती थी। तीन देयर्स नेम्स और उनके नेम से अंगना विधाता, अंगंटा विधाता, प्रयात पूर्णमति, प्रयात पूर्णमति एंड याद भविष्य, याद भविष्य। थोड़े हिंदी के नेम में दोस्तों कठिन रहते हैं। एंड और वन डे, एक दिन, सम फिशरमैन, कोई मछुआरा, वर यानी था, पासिंग बाई मतलब गुजर रहा था पास से, दे सॉ उसने, उन्होंने देखा, दिस पाउंड यह पाउंड, एंड और सेड कहा, टू ईच अदर मतलब और आपस मतलब एक दूसरे से कहा, वी हैव हम नेवर हमने कभी नहीं, इन्वेस्टिगेट मतलब खोजा, हमने कभी नहीं इन्वेस्टिगेट किया, दिस पर्टिकुलर पाउंड यह मतलब निश्चित जो पर्टिकुलर यानी यह निश्चित जो है तालाब का, इट इज फुल ऑफ फिशेस यह मछलियों से फुल ऑफ यानी भरा हुआ है, फिशेस यानी मछलियों से, बट परंतु वी ऑलरेडी हैव हम हैव अ गुड कैच टुडे, परंतु हमें आज अच्छी मछलियां मिल चुकी है। गुड कैच मतलब अच्छी सारी मछलियां मिल चुकी है टुडे। एंड और इट इज इवनिंग और यह शाम भी हो गई है। सो लेट्स गो होम तो आओ घर चलें। एंड कम बैक हियर वापस आएंगे यहाँ, हियर यानी यहाँ, टुमारो यानी कल। सो द फिशरमैन लेफ्ट इस प्रकार वो मछुआरे चले गए। नाउ अब व्हेन द अंगा विदाता हर्ड मतलब एक मछली जो उसे अंग विदाता करके थी उसने सुना, दिस यानी यह, ही वाज वह था, डम बाउंडेड मतलब निस्तब्ध रह गया, डम बाउंडेड मतलब स्तब्ध हो गया, एज इफ मानो, स्ट्रक स्ट्रक मतलब पड़ा हो, बाई अ थंडर बोल्ट मतलब होता है बिजली गिरना, बिजली गिरने का शॉट पड़ गया उस पर, बिजली गिरने का स्ट्रक हो गया हो। एंड और ही कॉल्ड उसने बुलाए, ऑल द फिशेस सभी मछलियों को, टुगेदर मतलब साथ में, एंड सेड मतलब कहा, टू देम मतलब उन्हें कहा, डिड यानी क्या, यू हियर तुम क्या तुमने सुना, व्हाट द फिशरमैन सेड जो उस मछुआरे फिशरमैन से ने कहा, सेड यानी कहा, जस्ट नाउ मतलब अभी कहा, लेट अस चलिए, लीव छोड़ देते, इमीडिएटली तुरंत, फॉर द सम अदर पाउंड्स मतलब दूसरे किसी तालाब के लिए, फार के लिए, वेन द द द वेन अ वीक मैन जब एक कमजोर आदमी, मिट्स मतलब मिलता है, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत से, अपोनेंट्स मतलब विपरीत से जो मिलता है, देन द बेस्ट थिंग यह अच्छी चीज है, ही कैन डू इट रन वह इज रन वह, ही कैन वह भी सकता है, डू करना, इट्स रन मतलब दौड़ सकता है, आर या इल्स मेक फॉर हिज हाइड आउट मतलब शरण में आ जाता है, मैक्स मतलब आना शरण में या तो मैक्स उसके साथ दौड़ करता है,
कैन डू रन, और या फिर शरण में आ जाता है। देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आउट मतलब बाहर जाने का। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, देट द फिशरमैन, वह मछुआरा, विल रिटर्न टुमारो, आएगा, टुमारो आएगा, कल आएगा, मॉर्निंग में सुबह आएगा। अंग विधाता वेंट ऑन, एंड वेंट ऑन मतलब वो कंटिन्यूड रहा, चालू बात करते हुए कहा, एंड और, देन तब, दे वे विल करेंगे, स्टार्ट किलिंग मतलब मारना शुरू करेंगे करेंगे, ऑल द फिशेस सभी मछलियों को। सो इस प्रकार, इट इज यह है, नॉट वाइस यह बुद्धिमानी नहीं है, टू स्टे हियर मतलब रहने, स्टे यानी रहना, हियर के लिए, अ मोमेंट एक क्षण भी, लॉन्गर यानी एक क्षण के लिए भी लंबा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, स्टे बुद्धिमानी नहीं है। फॉर दोज हु, उनके लिए, इन टाइम ऑफ कैलामिटी, समय जो संकट का है, कैन सकता है, विदाउट डिफिकल्टी एल्सवेयर बिना मुश्किल से, गो यानी चले जाए कहीं और, जिनके लिए संकट का समय वह बिना विदाउट डिफिकल्टी से और चले जाए। एवॉइड मतलब उस चीज को नकारने के लिए, सीइंग द डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश को, डिस्ट्रक्शन देखने के लिए। फॉर देयर फैमिली एंड लैंड मतलब फॉर देयर मतलब उनकी फैमिलीज मतलब परिवार, और लैंड मतलब जमीन की, उस जमीन की और उनके परिवार का डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश देखने के लिए। वेन द प्रेटी पूर्णमती, जब ये दूसरी जो मछली थी, हर्ड दिस, उसने सुना, ही सेड वह कहा, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, लेट अस गो समवेयर एल्स, कहीं चलिए और कहीं चले जाते हैं। बट परंतु, यादव भविष्य ने लॉफ्ड हंसी, लाउडली जोर से, एंड सेड कहा और कहा, ओ आई डोंट एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में सहमत नहीं हूँ। डू नॉट एग्री, डोंट को डू नॉट कहते हैं, डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। विथ यू मतलब आपके साथ में। वुड इट बी राइट, यह सही भी होगा, टू गिव अप मतलब त्यागना, दिस पाउंड मतलब इस तालाब को, गिव अप यानी त्यागना, इस तालाब को सही भी होगा। देट बिलोंगेड टू अवर, जो देट यानी जो बिलोंग मतलब संबंध रखता है, टू अवर हमारे फोर फादर्स मतलब पूर्वजों से संबंध रखता है। जस्ट सिर्फ बिकॉज ऑफ द टॉक ऑफ फिशरमैन मतलब बिकॉज यानी के कारण, उस बात, टॉक यानी बात, उस मछुआरे के बात के कारण, एंड और, इन एनी केस किसी भी दशा में, इट इज टाइम फॉर अस टू डाई, यह समय हमारे मरने का। डेथ मृत्यु, विल बी सर्टेन मृत्यु तो निश्चित है। नॉट स्पेयर छोड़ती नहीं है, समय नहीं छोड़ती है। वेयर एवर जहां कहीं भी, वी आर फॉर हम हैं के लिए, अ मैन एक आदमी, हु फॉर्च्यून जिसके भाग्य, स्माइल आन जिसके भाग्य स्माइल करते हैं। सो आई वॉन्ट कम विथ यू, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। कंटिन्यूड बोलते हुए यशो बुद्धिवा ने कहा, डू एज यू थिंक बेस्ट, करो आप जैसा सोचते हो। वेन जब, अंगविदाता हर्ड दिस, जब दूसरी ने सुना उसका डिसीजन, हिज डिसीजन उसका डिसीजन सीधा सुना, ही लेफ्ट द लेक, उसने छोड़ दी, इमीडिएटली तुरंत, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ में। अर्लियर शीघ्र ही, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली, जब प्रताप पूर्णमती सॉ ने देखा, द फिशरमैन कमिंग जो मछुआरे आ रहे हैं, इन द डिस्टेंस दूरी पर, एंड और, ही टू लेफ्ट उसने भी छोड़ दी, लेट हिज फैमिली लेक, उस झील, उस लेक को उसने भी अपनी फैमिली के साथ उस झील को छोड़ दिया। द फिशरमैन अराइव्ड, अब मछुआरे आ गए, एट द लेक मतलब झील पर, एंड थ्रू मतलब फेंका, देयर नेट्स मतलब अपना जाल जो है वो फेंका, एंड और, कॉट ऑल द फिश सभी मछलियां पकड़ ली, इंक्लूडेड मतलब शामिल हो करते हुए यशो बुद्धिवा के सहित सब मछली को पकड़ ली। एंड ऑल डाइड वे मतलब वो सब मर गई।
एंड सो कंटिन्यूड, ऐसा कंटिन्यू करते हुए द फीमेल टूटीबा, उस मादा टूटीबा ने कहा, दैट इज वाई, इसलिए आई सेड, मैं कहता हूँ, ही हु, वह जो पुट्स इन माइंड टू द प्रॉब्लम, अपना समस्या में अपना दिमाग लगाता है, बिफोर द प्रेजेंट इटसेल्फ, मतलब प्रेजेंट समस्या के आने के पहले, एंड हु पुट्स इन माइंड टू इट्स, और अब जो अपना माइंड दिमाग उसमें रखता है, व्हेन एक्चुअली देयर आई, जब वे समस्या आ जाती हैं, बोथ दिस कैटेगरी विल, इस पे मतलब ऊपर के जो दोनों कैटेगरी के हैं वो बच जाते हैं, बट परंतु दोज हु डिपेंड ऑन लक, परंतु जो लक पर डिपेंड रहते हैं, विल बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाते हैं, एज यशो बुद्धिवा वाज बाई द फिशरमैन, जैसे वो यश बुद्धिवा यद भविष्य जो थी ना मछलियां, वो फिशरमैन के द्वारा मारी गई, बट परंतु माय डियर, परंतु हे मेरे प्रिय, सेड द मेल टूटीबा, उस मेल टूटीबा ने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई एम एज स्टूपिड, मैं उतना मूर्ख हूँ, एज यशो बुद्धिवा, जितना कि यशो यद भविष्य भविष्य जो मछली थी वो उतना मूर्ख तो न हूँ, यू विल सी, तुम देखोगे, हाउ ब्रिलियंट आई एम, मैं कितना साहसी हूँ, व्हेन आई ड्राई अप द सी, मैं समुद्र को सिखा दूंगा, हाउ कैन यू अपोज द सी, तुम समुद्र का अपोज कैसे करोगे, रिट्रोटेड द फीमेल, उस मादा ने उत्तर में पूछा, टूटीबा, उस मादा टूटीबा ने पूछा, फार दे से, जैसे वे कहते हैं, व्हेन द विकिंग गेट्स एंग्री, जब कोई विकलिंग मतलब कमजोर गेट्स नाराज होता है, ही हर्ट्स ओनली हिमसेल्फ, तो वह खुद को हर्ट्स करता है, एंड हु अटैक्स एन एनिमी, जो एनिमी को अटैक्स करता है, विदाउट नोविंगली हिज स्ट्रेंथ, बिना उसकी जानने हुए, नोविंगली मतलब जाने हुए, स्ट्रेंथ मतलब उसकी मजबूरी, विल बी डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय होगा, लाइक अ मोथ इन फायर, जैसे कि आग में एक कीड़ा, बट माई डियर, परंतु सेड द मेल टूटीबा, उस मेल टूटीबा ने कहा, डोंट टॉक लाइक दिस, यह ऐसा मत कहिए, दैट इवन वेन यू स्मॉल, जबकि तुम छोटे हो, यू आर, इफ यू आर जेलस, जब तुम जलन में हो, यू कैन ओवरकम इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स, तुम जीत सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब मजबूत से मजबूत है, अपोनेंट से मतलब प्रतिद्वंदी, एज दे से, जैसा वे कहते हैं, एन एलिफेंट, एक हाथी, कैन बी ब्रॉट यानी लाना, एक हाथी, कैन यानी सकना, लाया जा सकता है, अंडर कंट्रोल मतलब कंट्रोल में, बाई ए गोड मतलब होता है दोस्तों अंकुश के द्वारा, वेल इज बिग एज एन एलिफेंट, जितना बड़ा अच्छा उतना बड़ा हाथी, वेन अ लैम्प इज लाइटेन, जब एक लैम्प मतलब दीपक इज लाइटेन मतलब उजाला कर दिया जाता है, द डार्कनेस डिसअपियर मतलब अंधेरा डिसअपियर हो जाता है, अंधेरा चला भाग जाता है, वेल यानी इट इज द लैम्प इज एज बिग एज द डार्कनेस, क्या वह लैंप उतना बड़ा होता है जितना बड़ा कि एक डार्कनेस यानी अंधेरा होता है, वेन थंडरबोल्ट, जब एक थंडरबोल्ट यानी बिजली स्ट्रिक यानी गिरती है, एट द माउंटेन पहाड़ पर गिरती है, इस क्रम्बल्स मतलब वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वेल अ थंडरबोल्ट्स मतलब बिजली एज बिग एज उतनी बड़ी होती है, एज माउंटेन पहाड़ के बराबर, सो इस प्रकार द मेन विथ झील यानी उत्साह, इन इज यानी है, द मैन हु इज स्ट्रांग मतलब जिसमें मजबूत है, दिस इज द एमनीपोटेंट मतलब यह एमनीपोटेंट मतलब सर्वव्यापी, एंड सो इस प्रकार कंटिन्यू करते हुए मेल टूटीबा बर्ड, उस मेल टूटीबा बर्ड ने कहा, आई सेल ड्राई अप, मैं सुखा दूंगा, द होल सी मतलब पूरी समुद्र को, बाई यानी के द्वारा, शकिंग अप मतलब चूसते हुए,
इन माई बीक, मेरी चोट से सूखते हुए मैं समुद्र को सुखा दूंगा। माई डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी। सेड द वाइफ, उसके पत्नी ने कहा। हाउ कुड यू सक अप द सी, हाउ, तुम यह शक यानी पीना कैसे शक कर सकते हो, पी सकते हो, सी यानी समुद्र को। वेन, जब, द सिंधु एंड द गंगा along with the hundreds of others river, मतलब के साथ में हंड्रेड्स मतलब हजारों दूसरी नदियां फ्लो इनटू इट, जब इसमें हजारों नदियां आती हैं, फ्लो होती है। व्हाट इज द गुड ऑफ बेबलिंग, यह बड़बड़ाने का क्या अच्छा, इस बड़बड़ाने के क्या, इससे क्या अच्छा है। माय डियर, मेरे प्रिय। सेड द मेल टू टिबा, उस मेल टू टिबा ने कहा। माई बिक, मेरी चोच। इज यानी है, ए सॉलिड एज आयरन, इतनी मजबूत है जितने की लोह जैसे। वाई कांट, क्यों नहीं। आई सक, मैं पी सकता हूँ। अब द सी, समुद्र को मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ। इफ यू वर्क डे, इफ वर्क डे एंड नाइट, और दिन और रात। इट इज, यह है। एंड अंटिल द मैन पुट्स सम एफर्ट्स, जब तक कोई मनुष्य पुट्स यानी करता है, सम एफर्ट कोई एफर्ट्स करता है, कोई उपाय करता है। इनटू व्हाट ही इज डूइंग, जो वह कर रहा है। ही डज नॉट सक्सेस, वह सक्सेस नहीं होता। माय डियर, मेरे प्रिय। शेड द फीमेल, उस फीमेल ने कहा। इफ यू रियली वांट, अब तुम वास्तव में चाहते हो। टू क्वारल विथ द सी, झगड़ा चाहते हो इस समुद्र से। देन, तब। सेंड अ मैसेज, मैसेज भेजो उसे। टू सम ऑफ अदर वर्ल्ड, किसी दूसरे वर्ल्ड को। एंड डू दिस, और करो। दिस यानी यह, विथ के साथ। देयर हेल्प, मतलब दूसरे के हेल्प के साथ मैसेज भेजो और उसके साथ यह काम करो। फॉर स्मॉल इनसिग्निफिकेंस थिंग्स यूनाइटेड, जब छोटी अमहत्वपूर्ण चीज साथ में होती है। बिकम अनकॉन्करेबल, मतलब वो जिस, अनकॉन्करेबल मतलब होता है दोस्तों जिस पर विजय नहीं पाया जा सकता। थिन ब्लेड्स, मतलब पतलियां पत्ती। ऑफ ग्रास की, ग्रास की। ओवन इनटू थिक रोप, मतलब बन जाती है एक मजबूत मोटी रस्सी में। कैन टाई अप एन एलिफेंट, और हाथी को बांध सकती है। इन द सम वे, इस प्रकार। वर्किंग टुगेदर, साथ काम करने से। अ स्पायरो, अ वुड पिकर, अ फ्लाई एंड द फ्रॉग किल्ड एन एलिफेंट, एक हाथी को मार डाला ये छोटे छोटे चिड़ियाओं ने। हाउ वाज दैट, वह कैसे। आस्क्ड द मेल टू टिबा, मेल टू टिबा ने कहा। एंड हिज वाइफ टोल्ड, और उसकी पत्नी ने कहा। चलिए दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, स्टोरी पसंद आई होगी और आपके इंग्लिश में इजाफा हुआ होगा। इस प्रकार मैं अगली स्टोरी आपके लिए लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वाली आप इसको देखिए दोस्तों और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।